हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11 बायोलॉजी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन विद आंसर है। देखो बाकी जो है मैंने 1 मार्क्स के 2 मार्क्स 3 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए हैं उन क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ क्वेश्चंस है, आंसर्स नहीं है, क्योंकि भाई मेरे को आइडिया नहीं था। बट एमसीक्यूज के मैंने आपको आंसर्स प्रोवाइड कराए हैं गूगल वगैरह से ढूंढ के। एक आध में एरर हो भी जाए तो भाई बता देना कमेंट्स में, ठीक है। और आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी हैं जो आपको ये आंसर बताने हैं, जिनके वो आपके लिए सीक्रेटली लास्ट में मिलेंगे वीडियो के। बट फिलहाल हम समझते हैं जो क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं, सो इनको अच्छे से करना। चलो अब शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, क्लास 11 के बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश जितने भी बाकी सब्जेक्ट हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको एक प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है, उसको चेक कर लेना। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये सारे के सारे लिखे हुए हैं cclchapter.com पे, तो विजिट आउट कर लेना, इस वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं इनको पढ़ना। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है द एनिमल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें से कौन सा जो एनिमल है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोल्यूसा, नन ऑफ दीज। तो कौन सा है हमारा? एनिलिडा का। इन विच फाइलम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। इनमें से किसके अंदर होता है? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोल्यूसा, हेमिक्रोडाटा। तो इसका आंसर है हमारा एनिलिडा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। इनमें से मॉडिफिकेशन ऑफ रूट कौन सी है? जिंजर, टर्मरिक, टर्मरिक, पोटैटो, कैरेट। कौन से वाला है? कैरेट, गाजर वाला। हाउ मैनी बेस पेयर आर प्रेजेंट इन वन फुल टर्न ऑफ डीएनए हेलिकल स्ट्रैंड। तो इसके अंदर कितने जो है बेस पेयर होते हैं? 10, 12, 8, 34। तो कितने होते हैं? 10 पेयर्स। इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन मोर डाल्यूट देन द साइटोप्लाज्म इट इज। तो इसको हम क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, या कुछ भी नहीं कहेंगे। तो क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक कहेंगे। अगर देखो मैं बता देता हूँ इनकी, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो वेबसाइट पे विजिट करना सबसे बेस्ट तरीका है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है मैंने, वैसे बता भी दिया कि भाई cclchapter.com पे अवेलेबल है। ये सभी के आपको आंसर हाइड मिलेंगे। हाइड से क्या फायदा होता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आंसर फिर बाद में देख लो, भाई आपने पहले अंदाजा लगाया मेरा बी आंसर रहेगा, सी डी जो भी रहेगा, तो उसके बाद आपने देखा कि भाई हाँ ठीक है मैंने आंसर देखा, आंसर पे क्लिक करना, आंसर दिख जाएगा। तो इससे क्या होगा? आपकी प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है एग्जाम की तो प्रैक्टिस पेपर वाला काम करेगा ये एक तरीके से। तो इसीलिए मैं वेबसाइट से के थ्रू आपको बता देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा इजी रहे सीखने में, पढ़ने में, याद करने में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग विजुअल एक्यूटी इज द ग्रेटेस्ट। इनमें से किसके अंदर विजुअल एक्यूटी सबसे ज़्यादा होती है? ब्लाइंड स्पॉट, फोविया, इरिस, कॉर्निया। तो किसके अंदर होती है? फोविया के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग लैक सेल वाल। तो इनमें से किसके अंदर लैक होती है? सेल वाल, कमी होती है, मतलब माइकोप्लाज्मा, आर्चेमोबैक्टीरिया, डायनोफ्लैगेलेटी, क्रायोसफाइट, जो भी है यार स्पेलिंग अजीब ही है, माइकोप्लाज्मा वाले के अंदर, ऑप्शन के अंदर होती है। विच इज यूरिकोटलिक। तो इनमें से कौन सा है? अर्थवर्म, कॉकरोच, फ्रॉग, ह्यूमन बींग। तो कौन से वाला है? कॉकरोच। इंसुलिन इज आ पॉलीमर। ओ भाई इतना आ रहा है ये क्वेश्चन पेपर में, मतलब लोग ऑलमोस्ट हर साल में हमें पेपर में देखने को मिला। इनुलिन वाला, इंसुलिन बोल रहा हूँ यार। इनुलिन इज आ पॉलीमर ऑफ। इनुलिन किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, या किसी का भी नहीं। तो ये है फ्रक्टोज का, ठीक है, ध्यान रखना इसका। ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर ऑफ। ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, गैलेक्टोज का, अमीनो एसिड का। तो किसका है वो? ग्लूकोज का। देखो सेम सेम से नाम मिल रहे हैं आपको, ये थोड़ा सा उल्टा सा नाम लगता है, ये तो सेम सा मैच मैच सा होता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज, है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच क्लास आर फायोसेरेथ्रीन इज द मेजर पिगमेंट। तो किसके अंदर होता है ये? क्लोरोफाइसिस, पेयोफाइसिस, रोडोफाइसिस, या किसी के अंदर नहीं। तो किसके अंदर होता है? रोडोफाइसिस के अंदर होता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो किसके अंदर होता है ये? वीना कावा, प्लूमेरी वेन, राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल। तो किसके अंदर है ये? ये होता है प्लूमेरी वेन के अंदर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन सेल स्वेल्स। किसके अंदर जो सेल जो है स्वेल हो जाती है? हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक में, हाइपोटोनिक दोनों के अंदर, या आइसोटोनिक में। तो किसके अंदर होती है? हाइपोटोनिक के अंदर होती है। इसके अंदर तो उल्टा होता है, मतलब इसमें स्वेल होती है, इसमें जो है वो पिचक जाती है एक तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोटर्मिनल जो भी है यार कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड? लैटोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डायकिनेसिस। तो किसके अंदर है?
जाइगोटीन के अंदर। देखो भाई प्रोनाउंसिएशन पे बिल्कुल मत जाना तुम, क्योंकि यार बोलने नहीं आ रहे मेरे को, सीधी बात है। अब मैंने कभी पढ़े नहीं है ना, सब बायोलॉजी वगैरह पढ़ी नहीं है इतनी खास। बायोलॉजी वगैरह में यार इंटरेस्ट भी नहीं था कुछ खास, मज़ा ही नहीं आता था पढ़ने में, और ऐसी बोरिंग सी हो जाए तो फिर तो बिल्कुल ही मज़ा नहीं आए। चलो जो भी है आप एडजस्ट कर लेना, आपको मज़ा आया होगा शायद, आपने तभी बायोलॉजी ली है। जो भी है फिलहाल आपको मैंने पेपर एनालिसिस प्रोवाइड करा दिए हैं, आपको क्वेश्चंस करने हैं, पढ़ लेना इनको, वीडियो में दिख ही रहे हैं सारी चीज़ें। विच सेल ऑर्गेनली इज सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। तो इनमें से सेल ऑर्गेनली जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। तो सराउंड होती है सिंगल मेम्ब्रेन, किसके अंदर होती है? लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। तो किसके अंदर होती है? लाइसोसोम के अंदर होती है वो। फ्लोएम फाइबर्स आर मेड अप ऑफ। फ्लोएम फाइबर किसके बने होते हैं? पैराचाइमेटस सेल, कोलनचाइमेटस सेल, और ये स्क्लेरेंचाइमेटस सेल, या किसी के भी नहीं होते। तो किससे बने होते हैं? स्क्लेरचाइमेटस सेल वाले के बने होते हैं। द ओवेरी ऑफ विच फ्लावर इज सुपीरियर। इनमें से कौन से वो फूल की जो ओवेरी है वो सुपीरियर होती है? चाइना रोज, मस्टर्ड, ए एंड बी, कुकुम्बर। तो किसकी होती है वो? मस्टर्ड ऑयल की, ये मस्टर्ड ऑयल कह रहा हूँ, मस्टर्ड की, ठीक है, सरसों वाले पौधे की। विच एलिमेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में कौन सा एलिमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम। तो कौन से वाला है? पोटासियम। इन विच क्लास द फ्यूकोक्टिन इज द मेजर पिगमेंट? क्लोरोसिस, फाइओसिस, रोडोसिस, नन ऑफ दीज। तो कौन सा है? फाइओसिस, जो भी है यार ये वाला है, देख लो तुम वीडियो में देखते रहो बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्यूडोकोएलोमेट। तो ये कौन सा है? पोरीफेरा, कोइलेंट्रेटा, और ये क्या है भाई? प्लेटी हेलीमिनेथिस, एसिलिमिथिनिस, जो भी भाई पढ़े भी नहीं जा रहे अक्सर यार, मैं तो बायोलॉजी में फेल ही हो जाऊंगा अगर पढ़ने लग गया तो। डी ऑप्शन रहेगा आपका, तो ये पढ़ लो भाई तुम खुद ही। विच जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रा। तो वर्टिब्रा, ये इसके अंदर जो है कौन सा जॉइंट है होता है? ये हिंज, पिवेट, इनको मतलब जो है ना ये प्रेजेंट होता है, इनका नाम क्या होता है? हिंज, पिविट, ग्लाइडिंग, सैडल। तो क्या कहते हैं हम उसको? पिविट कहते हैं। Success entericus is name given to a junction between ileum and large intestine, intestinal juice, swelling in gut, appendix। तो इसमें से ये जो नाम है ये किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है इंटेस्टिनल जूस को नाम दिया गया है। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। इम्यून रिस्पॉन्स के लिए कौन सा जो है इनमें से रिस्पॉन्सिबल होता है? बैसोफिल, योसोनिफिल, लाइपोमाइसाइट्स, थ्रोम्बोकाइट्स। तो कौन सा होता है? ईओसी वाला, बी ऑप्शन रहेगा आपका। द स्टेज व्हेन चियास्माटा आर सीन इज। तो क्या कहते हैं उसको, उस स्टेज को? जाइगोटीन, पैचाइटीन, डायोप्लोटीन, डायकनेसिस। तो क्या कहते हैं हम उसको? डायोप्लोटीन कहते हैं। विच एलिमेंट इज नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के सिंथेसिस के लिए कौन सा एलिमेंट रिक्वायर्ड रहता है? मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरोन। तो कौन से वाला होता है? जिंक। इन विच टिश्यू द इंटरकैलेटेड डिस्क इज प्रेजेंट। तो किसके अंदर होती है वो? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, नन ऑफ दीज। तो किसके अंदर होती है? कार्डियक मसल के अंदर होती है वो। कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड। ये जो कंपेनियन सेल्स होती है किसमें स्पेशलाइज्ड होते हैं? पैरेंचाइमेटस सेल, कोलेंचाइमा सेल, स्क्लेरोमेटस सेल, नन ऑफ दीज। तो कौन से वाली है? पैरेंचाइमेटस सेल वाले में। विच इज हैविंग पैराइटल प्लेसेंटेशन। तो सनफ्लावर में, मैरीगोल्ड में, प्राइम रोज में, आर्जीमोन में। तो किस में होती है वो? आर्जीमोन में होती है। विच इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम। इनमें से जो है स्टीम वाक की जो मॉडिफिकेशन है वो किसके अंदर है? पोटैटो के अंदर, स्वीट पोटैटो, दोनों ए एंड बी, टर्निप। तो किसके अंदर है वो? पोटैटो के अंदर होती है। विच इज हैविंग फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। डायनेथस, मस्टर्ड, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। तो इसका आंसर आपको बताना है। देखो भाई अब मैंने जितने मिले ना मेरे को गूगल पे, 29 तक के जो क्वेश्चंस है ना, इनके आंसर्स मेरे को सारे के सारे मिल गए थे गूगल पे। तो गूगल से उठाए, ढूंढे और आपको बता दिए आंसर्स, ठीक है। और इसके बाद के जो क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, इनके क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं, ताकि मतलब अपडेट कर पाऊँ मैं और बाद में भी किसी की हेल्प हो पाए, या फिर मतलब वेबसाइट पे अपडेट हो जाएंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम अगर वीडियो बनेगी तो पता रहेगा कि हाँ भाई इसका आंसर ये है, पेपर में आ चुका था ये। तो इसके लिए आपको जो है खुद कमेंट करना है इन आंसर्स का। 2-3 क्वेश्चन है, बस ज़्यादा नहीं है। कमेंट करना है, बस ऐसे लिखना है कमेंट के अंदर कि 30वां क्वेश्चन है, 30 लिख के, और उसके बाद आंसर लिखो तो लिखो, मतलब या फिर ऐसे लिख देना 30 A और 31 का बी। जो भी आपको मिलता है आंसर, आपको पता हो, जोन से का पता हो, सही पता होना चाहिए, लेकिन भाई चीटिंग नहीं करनी। फिर आपके चक्कर में कोई बहुत सारे स्टूडेंट
फेल हो जाएंगे। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, कहीं वो भी गलती कर बैठे तो सही अगर आंसर पता है आपको तो ही आपको आंसर बताना है। और अगर कोशिश हो सके तो चैप्टर भी बता देना कौन से चैप्टर से आपका ये जो है क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका, उसके बाद ये क्वेश्चन है ग्लोमोमेरुलस अलोंग विद बाउमैन्स कैप्सूल इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं हम? प्रोक्सिमल कोव्यूलेटेड टोब्यूल, डायक्सटेल कोव्यूलेटेड टोब्यूल, हेनेल्स लूप, नन ऑफ दीज। तो पता नहीं भाई, आप ही ढूंढ के बताओ इनको। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ऑडिटरी रिसेप्टर, ऑडिटरी रिसेप्टर के तौर पे कौन काम करती है? क्रिस्टा, मैक्यूला, ऑर्गन ऑफ कोर्टी, ऑल ऑफ दीज। तो पता नहीं भाई इसका भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, इनमें से सिंगल लेयर ऑफ सेल से क्या बना हुआ है? स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कोल्यूरम एपिथेलियम, या फिर सारे के सारे? और इसका भी हमको नहीं पता। और लास्ट क्वेश्चन आपका, रेनिन इज रिलीज्ड बाय। ये रेनिन वाला तो भाई मैं इतना ढूंढा यार इस क्वेश्चन को, मुझे लगा इतना प्यारा सा क्वेश्चन है आराम से मिल जाएगा, कहाँ मिलने वाला था यार, पूरा इंटरनेट ढूंढ ढूंढ के थक गया मैं, मिला ही नहीं मुझे। और किताब का मुझे नहीं पता कौन से चैप्टर में रेनिन है आपका, तो किताब में पता होता तो मैं सारों को ढूंढ देता, बट ये 2-4 छूट गए थे भाई, तो मैंने बता दिया। सीधी बात है यार, बता देना चाहिए ना कि नहीं मिले मुझे। तो रेनिन इज रिलीज्ड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमच, या किसी में भी नहीं, और मुझे नहीं पता। बोल तो रहे थे रेनिन का किडनी में से कुछ निकल के आता है और वो चीज़ है ये, अब किडनी इनमें है नहीं ऑप्शन में, तो शायद नन ऑफ दीज होना चाहिए था इसका फिर। चलो जो भी है देख लेना, आंसर बता देना इनके, ठीक है। चलो वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का, मैं कमेंट करोगे तो आपको मुझे पता लग जाएगा, फिर मैं आंसर्स को वेबसाइट के ऊपर अपडेट कर दूंगा। वेबसाइट पे विजिट कर लेना, आपको जो है ना बाकी हरियाणा बोर्ड के जितने भी क्लास 11 के पेपर है प्रीवियस ईयर के, जितने भी है इंटरनेट के अवेलेबल, वो सारे क्वेश्चन पेपर आपको जो है इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे cclchapter.com पे। और साथ में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर एनालिसिस वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको इस वेबसाइट पे मिलने वाली है हरियाणा बोर्ड के रिगार्डिंग, ठीक है। चलो आई होप समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। MCQ जितने मिले भाई मेरे को पेपरों में, मतलब पेपर जितने मिले उनमें से जितने MCQ आए वो सारे मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। और बाकी के 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की वीडियो अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है, उससे जाके देख सकते हो। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।